आज क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज होती है ना, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो जो आइडेंटिटीज यूज करेंगे वो हमने लिख दिया यहाँ पे। जैसे शुरुआत में दिया हुआ साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ये आइडेंटिटी है। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, इस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम करेंगे। दूसरा साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, एक होता है कॉस ए प्लस बी, याद कर लेना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी। ठीक है, फिर कॉस ए माइनस बी में माइनस में प्लस होता है, ध्यान रखना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी। टेन ए प्लस बी का टेन ए टेन बी का एडिशन अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक, कॉट ए प्लस बी का कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। एक और कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इसको अच्छे से देख लो और नोट कर लो। राइट, 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे साइन 75 को? देखो, लिखेंगे साइन 45 प्लस 30, इसको लिख दिया अपन, है ना, इसका वैल्यू अपन फाइंड कर रहा है। फिर क्या करेंगे साइन 75 का साइन ए, अभी फार्मूला लिखा है हमने, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। बहुत आसान प्रॉब्लम पहले बता रहे हैं ताकि फार्मूला याद होता जाए। साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, है ना। साइन 45 होता है 1/√2 √3 अपॉन 2, साइन 30 1/2 और 1/√2। तो नीचे तो 2√2 आ जाएगा एलसीएम, और यह आ जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसी तरह से मान लो ये प्रॉब्लम 1 है। दूसरा हमको निकालना है कॉस 15 डिग्री निकालना, मान लो, है ना, कुछ भी पूछ सकते कॉस 15 डिग्री। तो किसको लिख देना कॉस 45 माइनस 30। क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस, माइनस में प्लस होता है, लिखा है फार्मूला में, साइन ए साइन बी √2 √3/2 और प्लस 1/√2 1/2। ठीक, तो आंसर आ जाएगा इसका व्यास है। ठीक है, कॉस 15 इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी। वैल्यू रख दिया अपन ने, कॉस 30 √3/2 होता है 1/2, साइन 40 1/2 और साइन 30 1/2। आंसर ये आ गया। ठीक, अब देखो, ये अपन को फाइंड करना है फर्स्ट वाला, tan 105 डिग्री। इसको लिख सकते हो tan 60 प्लस 45 डिग्री। डिग्री अंडरस्टूड है, नहीं लगा समझ आने लगा है। इसका फार्मूला क्या होता है tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। tan 60 कितना होता है √3 प्लस 1 1 माइनस √3 और 1। आंसर आ गया √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3। ये आ गया तुम्हारे पास tan 105 का वैल्यू। ठीक है, ये तैयार कर लेना, इसी बहाने फार्मूले याद होते जाएंगे। जैसे tan 75 डिग्री, इसको लिख सकते हो 45 प्लस 30। ठीक है, क्या होगा tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस
1045 1030, ये बेसिक प्रॉब्लम बता रहे हैं। और बड़े प्रॉब्लम करने के पहले छोटे करोगे तभी बड़े कर पाओगे, है ना। तो 1030 1/√c, 1 -1 1041 और 1030 1/√c। तो इसका एल्सियम लोगे तो √c + 1/√c, √c - 1/√c, √c कट जाएगा और क्या आएगा, √3 + 1/√c -1। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। इसको भी नोट कर लो। 1045 - 30, 1045 - 1030 1 प्लस, ये फार्मूला लगा दिया हमने और इनकी वैल्यू रख दी, बिल्कुल सेम है इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, है ना। 5 प्रॉब्लम लिखे हैं, इनको अपन अभी करते हैं, अभी करते हैं इनको। जैसे पहला प्रॉब्लम है, दिख रहे हैं बड़े के हैं बहुत छोटे, ठीक। पहला प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सा फार्मूला नजर आता है, देखो, cos, दिस इज a, दिस इज b, तो cos a cos b माइनस sin a और sin b, मतलब इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो हम लिख दे रहा है कि प्रॉब्लम फिर से लिख दे रहा है, cos π/4 minus a cos π/4 b, this is a, this is b, right, माइनस sin, मतलब a और b थोड़े बड़े बड़े हो गए, है ना, sin π/4 minus b, तो a b, ठीक है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b, ये है पूरा प्लस, ठीक। क्या हुआ इसमें, cos a प्लस b, तो a और b ऐसा हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा cos π/4 हो जाएगा 90 और माइनस a प्लस b, और अपन ने कल पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, मतलब sin a प्लस b। ये आंसर आ गया, ठीक है, देखो प्रूफ आ गया ना, प्रूफ इसका ऐसा हो गया, ये sin a प्लस b, ठीक। इसको नोट कर लो। सेकंड को समझो, क्या करोगे, लिख दे रहा हूं पहले, sin n+1 a sin n+2 a, फिर क्या है, cos n+1 a और cos n+2 a, और लाना है cos a। देखो क्या है ये, sin a sin b, sin a sin b प्लस cos a cos b, तो वही है कुल मिला के cos a cos b प्लस sin sin b, क्या हो जाएगा, cos a माइनस b, a इज n+1 a माइनस n+2। एक्चुअल हुआ ये कि जो साइन टर्म को उन्होंने आगे कर दिया कॉस को पीछे, एक्चुअल वही है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी, तो कॉस ए माइनस भी लगेगा। और अगला स्टेप होगा, ए को कॉमन निकाल लिया अपन ने, एन एन कट गया और यहाँ पर माइनस ए, कॉस माइनस क्या होता है, कॉस ए ही होता है, तो आंसर इसका आएगा कॉस ए। ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस ए होता है, हमने बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो कॉस माइनस ए इज कॉस ए, तो ये आ गया इसका, नोट करो। अगला क्वेश्चन है साइन 78 कॉस 18 माइनस कॉस 78 साइन 18, तो ये सिंपल इसी में देख लेना, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए। देखो साइन ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी कॉस ए, है ना, साइन बी कॉस ए, तो ये क्या होगा, साइन ए माइनस बी, राइट, तो इसी में लिख दे रहे हैं हम, साइन ए माइनस बी मतलब साइन 60,
तो कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, ये आ गया इसमें। और देखो इसका sin 36 और cos 9 cos 36 sin 9 क्या आएगा, sin A+B। ये सब फार्मूले याद कर लेना। sin 45 क्या होता है, 1/√2। ठीक, ये हो गया नंबर 4। और नंबर 5 को बताओ, cos A cos B प्लस sin B। तो cos A cos B प्लस sin B, cos A माइनस B। ये सारे 5 हो गए। ठीक, नोट कर लो इनको।